हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमारे संगम एज को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम हमारे संगम एज में आज पढ़ेंगे हमारे द पांड्यास को। लास्ट के लेक्चर्स में हमने चोलास को देखा था। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पांड्यास के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये रहा पांड्यास का जो मैप था। मैंने मैप भी आपको पहले दिखाया है लास्ट के लेक्चर्स में। यहाँ पर भी हम हमारे पांड्यास को देखेंगे, जैसे कि पांड्यास का रीजन ये रहा। पांड्यास का रीजन, यहाँ पर हमारे पांड्यास प्रेजेंट हैं और यहाँ पर आज हम इनके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो पूरा डिस्कशन आज हमारा पांड्यास का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। पांड्या की जो टेरिटरी थी, दैट इज ऑक्यूपाइड द सदर्न मोस्ट एंड द साउथ ईस्ट पोर्शन ऑफ इंडियन पेनिनसुला। तो सदर्न मोस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ जो है हमारे पांड्यास दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हमने इस मैप में भी देखा है कि ये हमारे पांड्यास हैं। ये साउथ की तरफ हैं। देखो, सबसे पहले तो ये साउथ की तरफ है ही, लेकिन इनका जो झुकाव है वो ज़्यादा हमें साउथ ईस्ट की तरफ दिखाई दे रहा है। डायरेक्शंस तो सबने पढ़ी होंगी। डायरेक्शंस जो हैं हमने रीजनिंग में हम पढ़ते हैं। डायरेक्शंस ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, और यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। और ये जो साइड्स पर हमारे ये कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ पर हमारे होते हैं, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट एंड दिस इज साउथ ईस्ट। तो यहाँ पर ये साउथ ईस्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये वाला जो रीजन है ये साउथ ईस्ट की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये पोर्शन इन्होंने ऑक्यूपाई किया था अपनी टेरिटरी के लिए। पांड्यास आर द फर्स्ट मेंशन बाय द मेगास्थनीज इन हिज बुक इंडिका। मेगास्थनीज ने, जैसे कि हमने मौर्याज में पढ़ा था, मौर्याज में हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि एक मेगास्थनीज भी आए थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका। इंडिका बुक लिखी थी मेगास्थनीज ने। बीइंग अ मेगास्थनीज, वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को एग्जैजरेट करके लिख रहे थे, या उनको दिखाई दे रही थी, या वो इमेजिनेटरी था, वो हमें नहीं पता। दैट इज़ नोन टू द मेगास्थनीज ओनली। उनको ही पता था वो कैसे लिख रहे थे। तो हम तो बस एक यहाँ पर एक गेस कर सकते हैं कि भी उन्होंने यहाँ पर, हो सकता है ऐसा होता होगा, शायद ऐसा ही होता होगा, शायद ये कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट करके चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ज़्यादा ही बड़ा दिखा रहे थे। हो सकता है ऐसा कर रहे हूँ, हो सकता है चीज़ें वैसी दिखाई भी दे रही हूँ जैसी वो लिख भी रहे थे। तो हम कुछ भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मान सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो पांड्यास थे, इनके बारे में मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में भी सबसे पहले पांड्यास के बारे में यहाँ पर मेंशन किया था। पांड्यास का जो मेंशन हमें मिलता है वो हमें मेगास्थनीज की बुक जो थी इंडिका में, उसमें भी हमें दिखाई देता है। जो हमारे पांड्यास हैं, mentioned in the book इंडिका, जो मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज अपने नाम की तरह ही थे मेगास्थनीज, चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखा रहे थे। तो यहाँ पर मेगास्थनीज ने लिखा पांड्यास के बारे में, जहाँ पर ये इनको एक इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक अलग ही तरीके से इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इतना फेमस किंगडम था कि यहाँ पर हमें जो फेमस पर्ल्स थी, हमने लास्ट के लेक्चर्स में भी देखा कि ये फेमस किसके लिए थे, ये फेमस थे पर्ल्स के लिए। पर्ल्स, मोतियों के लिए ये बड़े फेमस थे। पांड्यास जो थे, पांड्यास का जो किंगडम था, इनका जो पांड्यन किंगडम था, पांड्यास का जो किंगडम था, यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें पर्ल्स के लिए ये फेमस था। इट वॉज फेमस फॉर पर्ल्स। तो ये इनका फ्लैग है ट्विन फिशेस के साथ। ये फिश बनी हुई है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि इनका जो एम्बलम है वो फिश है। तो ये इनका, यहाँ पर हमने एम्बलम को देखा, ये इनका यहाँ पर फिशेस हमें दिखाई दे रही हैं, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर पर्ल्स तो होंगे ही।
तो यहाँ पर ये फेमस था पर्ल्स के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही ओशन के पास हमें दिखाई दे रहा है। हमने देखा हमारे मैप में कि ये जो हमारा पांड्यास का जो टेरिटरी है ये ओशन के पास है, तो ओशन के पास तो हमें ज़्यादातर मोती दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मोती वहीं से निकलते हैं। तो यहाँ पर ये फेमस था पर्ल्स के लिए, और ये माना जाता है कि ये जो राज्य था ये रूल किया जाता है विमेन्स के द्वारा। इट वॉज रूल्ड बाय विमेन। तो मेगास्थनीज कहते हैं कि यहाँ पर जो राज कर रहा था वो यहाँ पर एक लेडीज जो हुआ करती थी, विमेन्स जो हुआ करती थी, वो यहाँ पर राज्य को चला रही थी, रूल कर रही थी अपने टेरिटरी के ऊपर, अपने किंगडम को। तो यहाँ पर इन्हें दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर ये फेमस तो था पर्ल्स के लिए, एंड द पांड्या किंगडम वॉज रूल्ड बाय विमेन, कि यहाँ पर रूल था बाय एक विमेन जो थी, वो यहाँ पर ये राज्य को चला रही थी। तो यहाँ पर ये एक चीज़ यहाँ पर शो करना चाहते हैं कि यहाँ पर हमें एक जो सोसाइटी है हमारी वो मैट्रियार्कल दिखाई दे रही है। इससे जो है अगर यहाँ पर ये माना जाए कि ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ एक लेडी, एक विमेन यहाँ पर रूल कर रही है, तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि देन द सोसाइटी इन विच द किंगडम इट इज मैट्रियार्कल सोसाइटी। ये जो सोसाइटी यहाँ पर इस किंगडम में जो सोसाइटी हमें दिखाई दे रही है वो फिर एक मैट्रियार्कल सोसाइटी हो जाएगी, जहाँ पर एक लेडी यहाँ पर राज कर रही है, एक लेडी का राज्य यहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है। तो यहाँ पर मैट्रियार्कल सोसाइटी हो रही है। तो यहाँ पर मैट्रियार्कल सोसाइटी हमें दिखाई दे रही है। मैट्रियार्कल सोसाइटी का एक इन्फ्लुएंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ पर विमेंस का रोल है, यहाँ पर ये रूल कर रही हैं, तो मैट्रियार्कल सोसाइटी ही है। अगर हम यहाँ पर देखें जो संगम लिटरेचर है, देखो संगम लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली क्लासेस में हम इसके बारे में डिटेलिंग में भी पढ़ेंगे। अभी इतना जान लो कि जो हमारा संगम लिटरेचर है ये भी मेंशन करता है पांड्यास के रूल्स को, पांड्या के जो रूलर्स थे उनको। जो संगम लिटरेचर है, संगम लिटरेचर ये भी यहाँ पर बताता है कि पांड्या के रूलर्स कौन कौन से थे, पांड्या में राजा कौन कौन से थे, उन्हें यहाँ पर बता रहा है। पांड्या रूलर्स के बारे में यहाँ पर कुछ हमें डिस्क्रिप्शंस दे रहा है, उनके बारे में कुछ मेंशंस हमें मिल रहे हैं। एंड डिस्क्राइब द पांड्या किंगडम एज वेल्दी एंड प्रोस्पेरस। और संगम लिटरेचर ये भी बताता है कि जो पांड्यास का किंगडम था ये बहुत ही ज़्यादा वेल्दी और प्रोस्पेरस था। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक हमें वेल्दी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इकोनॉमी इतनी अच्छी ग्रो कर रही थी कि यहाँ पर पैसों की इतनी ज़्यादा इन्हें दिक्कत नहीं थी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा जा रहा था, लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे थे, इतने अच्छे से एक दूसरे के साथ हैप्पीली एंड प्रॉस्पेरसली एक दूसरे के साथ रहते थे। इसी वजह से ये किंगडम जो था वो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी था। संगम लिटरेचर मानता है कि जो हमारा पांड्यास का रूल था, पांड्या का जो किंगडम था, पांड्या किंगडम जो था वो बहुत ही वेल्दी था और प्रोस्पेरस था, प्रोस्पेरस था। पांड्या किंग्स प्रॉफिटेड फ्रॉम ट्रेड विद रोमन एम्पायर। जो पांड्या का जो किंगडम था, पांड्या के जो किंग्स थे ये एक ट्रेड को सेटल कर रहे थे। यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ पर रोमन के साथ इनका हमें दिखाई दे रहा है। पांड्या किंग्स जो थे, पांड्या किंग और पांड्या रूलर्स ट्रेड एस्टैब्लिश कर चुके थे रोमन के साथ, रोमन एम्पायर के साथ इनके बहुत ही अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे। रोमन एम्पायर के साथ ये ट्रेड कर रहे थे। एंड
ट्रेड ही नहीं कर रहे थे बल्कि अपनी एम्बेसीज भी इन्होंने रोमन एम्परर ऑगस्टस के पास भेजी थी। रोमन एम्पायर के जो राजा थे वो थे ऑगस्टस। ऑगस्टस यहाँ के राजा थे, जहाँ पर पांड्या के जो राजा थे उन्होंने अपनी एम्बेसीज को भी भेजा था रोमन एम्पायर में। रोमन एम्परर ऑगस्टस के का जो राज्य था वहाँ पर इन्होंने अपनी एम्बेसीज भी भेजी थी। जैसे बहुत सारी एम्बेसीज, फॉरेन की एम्बेसीज हमारे इंडिया में यहाँ पर इस्टेब्लिश हैं, वैसे ही हमारे इंडिया की जो एम्बेसीज हैं वो अलग अलग जो हमारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इस्टेब्लिश हैं आज भी। अगर आज के टाइम पर देखें तो हमारी इंडियन एम्बेसीज बहुत सारी कंट्रीज़ में बैठी हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ की एम्बेसीज हमारे इंडिया में हैं। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़, ये एक रिलेशन ही होता है। तो यहाँ पर पांड्या का जो किंगडम था, पांड्यास भी क्या करते थे, कुछ एम्बेसीज को रोमन एम्पायर या रोमन एम्परर जो थे, रोमन के जो राजा थे, रोमन के एम्परर जो थे, रोमन के राजा कौन थे, ऑगस्टस थे यहाँ के राजा। यहाँ के राजा के पास बहुत सारी जो एम्बेसीज हुआ करती थी उन्हें भेजा करते थे। तो यहाँ पर ये जो पांड्यास थे हमारे, ये वैदिक सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म करते थे। पांड्यास जो थे परफॉर्म वैदिक sacrifices. The early पांड्या किंग्स वर, अभी अर्ली जो हमारे पांड्या के जो किंग्स थे उनके नाम हैं, पांड्यास के जो हमारे अर्ली किंग्स हुआ करते थे, अर्ली किंग्स, इनके नाम है नेडियोन। देखो, अगर मुझसे कोई भी गलती से गलत प्रोनाउंसिएट हो जाए किसी भी साउथ इंडियन राजा का नाम या जगह का नाम, या कोई भी यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर लिटरेचर का नाम मुझसे कोई कुछ गलत यहाँ पर प्रोनाउंसिएट हो जाए तो ऑफेंड मत होना। आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मुझे साउथ इंडियंस के नेम्स लेने नहीं आते, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम होते हैं, वो नहीं आते। तो ये चीज़ें हम पूरे टाइम टू टाइम हमारी लाइफ में चीज़ें सीखते हैं, मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हो। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में कंटिन्यू रहती हैं। ऑफेंड मत होना अगर मैंने कोई चीज़ यहाँ पर गलत प्रोनाउंसिएट कर दी, अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को ऑटो करेक्ट कर लेना। तो यहाँ के जो अर्ली पांड्या किंग्स जो थे उनके नाम है निदियोन, पलशलाई, मुदुकुदुमी एंड यहाँ पर हमारे प्रोमिनेंट राजा आएंगे जिनका नाम है नेदुनजेलियन 1, नेदुनजेलियन 2। ये सब हमारे पास यहाँ पर प्रोमिनेंट किंग्स हैं, ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट किंग्स हैं, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट किंग्स हैं हमारे। ये हमारे अर्ली किंग्स थे पांड्यास के। तो यहाँ से हम हमारे किंग्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रोमिनेंट किंग, एक हमारे मोस्ट प्रोमिनेंट किंग हैं, ये हमारे जो मोस्ट प्रोमिनेंट पांड्या किंग हैं, ये हमारे पांड्या किंग। तो सबसे पहले हैं हमारे पास नेदुनजेलियन 1। नेदुनजेलियन 1, यहाँ पर ये माना जाता है कि जो हमारे
नेदुनजिलियन थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और राजा में से एक थे, और ऐसा माना जाता है कि बहुत ही कम उम्र में यहाँ पर जो हमारे राजा थे, इट इज़ बिलीव दैट ही डाइड ऑफ रिमोर्स ड्यू टू हिज ट्रेजिक रोल। एक यहाँ पर एक ट्रेजिक रोल था इनका, एक दुखद घटना यहाँ पर हुई थी। एक दुखद घटना के कारण ये बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप में चले गए। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इतना ज़्यादा पश्चाताप किया उस चीज़ का कि मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने किसी के साथ गलत किया। वो गलत इन्होंने किया था कोवलन के साथ। एक यहाँ पर नेदुनजिलियन जो थे, ये बहुत ही ज़्यादा पछता रहे थे। एक कोवलन नाम के आदमी को इन्होंने, जो कि निर्दोष था, उसको डेथ का यहाँ पर उन्होंने जो फांसी की सज़ा थी, एक फांसी की सज़ा इन्होंने सुना दी थी उसे। ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन, इन्होंने उसको फांसी की सज़ा दे दी, जिसकी वजह से वो एक निर्दोष था। वैसे कोवलन एक निर्दोष व्यक्ति था, जिसको इन्होंने एक चोरी के इल्ज़ाम में जो था वो यहाँ पर फांसी की सज़ा दे दी। और उसके बाद जब इन्हें पता लगा कि भी मैंने गलत कर दिया, तब इन्हें बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ। He believed that he died of remorse due to his tragic role when he ordered the execution to innocent Kovalan, the hero and the husband of Kanagi of शिल्पादिकरम। एक शिल्पादिकरम नाम का हमारे पास यहाँ पर एक लिटरेचर का नाम आएगा। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मैं आपको एक नेदुनजिलियन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक लिटरेचर आएगा जिसका नाम है शिल्पादिकरम। शिल्पादिकरम, इसे शिल्पादिकरम भी बोला जाता है, शिल्पातिकरम भी बोला जाता है, शिल्पातिकरम भी बोला जाता है। अगर आप इसको सर्च करोगे तो फिर सी से भी स्पेलिंग शुरू होंगे, एस से भी स्पेलिंग शुरू होंगे, तो ये शिल्पादिकरम ही है। शिल्पादिकरम कह सकते हैं, एच तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। शिल्पादिकरम था ये एक हमारे पास एक संगम लिटरेचर में एक फिलोसफिकल, एक यहाँ पर ये एक आप कह सकते हो एक लिटरेचर है। एक लिटरेचर का यहाँ पर ये संगम लिटरेचर से रिलेटेड है। आगे आने वाली क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में आगे आने वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर हेक्टिक मत होना कि ये चीज़ें क्या आ रही हैं। तो यहाँ पर नेदुनजिलियन को समझने से पहले एक यहाँ पर शिल्पादिकरम नाम की एक छोटी सी स्टोरी है, वो आपको यहाँ पर मैं बताती हूँ कि वो स्टोरी किसके रिलेटेड है। शिल्पादिकरम में कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि एक कानगी है, कानगी ये एक लेडी है, एक कोवलन है, कोवलन है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। कोवलन हस्बैंड है, कानगी वाइफ है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और इसमें एक कैरेक्टर आएगा यहाँ पर माधवी का, माधवी। माधवी ये एक डांसर है, ये एक डांसर है। और एक यहाँ पर कैरेक्टर्स और इंक्लूड होते रहेंगे, लेकिन ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं ये थोड़े से मेन हैं, इनके बारे में अभी हम देखेंगे। ये मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे। और ये एक कहानी जो है, शिल्पादिकरम जो कहानी है, ये कौन सी जगह से शुरू होती है? ये पुहार से शुरू होती है। ये पुहार से शुरू हो रही है एक कहानी, जिसमें ये हस्बैंड वाइफ की एक कहानी है। ये पुहार से शुरू होकर के मदुरई तक जाएगी। मदुरई तक ये जो होगी हमारी स्टोरी, ये मदुरई तक जाएगी, जिसमें हमारे जो पांड्यास के जो राजा होंगे वो नेदुनजिलियन I जो थे, उन्होंने इस व्यक्ति को, इस कोवलन नाम के आदमी को एक झूठा केस इसके ऊपर पड़ गया था। वो कहते हैं ना कि हमारे ऊपर ये झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, इसके ऊपर भी एक झूठा इल्ज़ाम लगा था, चोरी का। चोरी का इसके ऊपर इल्ज़ाम लग चुका था। वो इल्ज़ाम में इन्होंने हमारे पांड्यास के जो नेदुनजिलियन I थे, उन्होंने कोवलन को फांसी की सज़ा सुना दी कि तुमने ये गलती की है, तुम्हें फांसी दी जाएगी। तो ये कानगी आती है और इसकी एक इनोसेंस को प्रूव करती है कि मेरे पति निर्दोष हैं।
ये कहती है मेरे जो पति हैं वो निर्दोष हैं, उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। तो यहाँ पर ये उस चीज़ को प्रूव कर देती है कि भी वो निर्दोष थे, कोवलन इज इनोसेंट। तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि भी ये जो हमारे हीरो हैं, हीरो की डेथ के लिए इसकी जो इसे फांसी की सज़ा सुनाई थी, जो हमारे नेंदू जेलियन थे, वो एकदम ही एक पछतावे में चले जाते हैं। इतने ज़्यादा वो पछतावा करते हैं कि मुझे अपनी गलती का एहसास है कि मैंने इस व्यक्ति के साथ गलत किया, इस कोवलन के साथ मैंने गलत किया। फिर ये जो हमारे नेंदू जेलियन है, ये इसी वजह से इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसी वजह से जो हमारे नेंदू जेलियन है, इन्होंने यहाँ पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु इनकी इसी वजह से होती है क्योंकि ये इन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि मैंने एक इनोसेंट व्यक्ति को जो था मैंने फांसी की सज़ा सुना दी, उस व्यक्ति को जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, वो फांसी की सज़ा से मर गया और ये पछतावे की वजह से मर चुके थे नेंदू जेलियन। जो हमारे नेंदू जेलियन थे, इनकी जो डेथ हुई थी, इनकी डेथ का कारण ही एक पछतावा था, रिमोर्स था, ड्यू टू ये इन्हें पछतावा था। और इन्हें पछतावे का कारण क्या था? ड्यू टू हिज ट्रैजिक रोल। इनका एक बहुत ही ज़्यादा दुखद यहाँ पर इन्होंने अपनी भूमिका थी, इनका ट्रैजिक रोल था, ताकि इन्होंने जो नेंदू जेलियन थे, इन्होंने फांसी की सज़ा सुना दी थी कोवलन को। एग्जीक्यूशन ऑफ कोवलन, जो कि एक हीरो हैं और हस्बैंड भी हैं, साथ के साथ ये हस्बैंड हैं ऑफ कार्नेगी। ये कार्नेगी के हस्बैंड हैं और शिल्पाधिकरम नाम की जो स्टोरी है उसके ये एक हीरो की तौर पर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर ये मेन लीड कैरेक्टर थे, ये हीरो थे इस पूरी कहानी के। ये पूरी कहानी जो है, हम एक बार हमारे सारे जो किंग्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये जो पूरी कहानी होगी ये हम बाद में देखेंगे। ये हम हमारे जो किंग्स हैं उनको एक बार कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी एक बार बता दूंगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हमारे सेकेंड जो रूलर हैं उनका नाम है नेंदू जेलियन सेकेंड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पांड्या राजा थे, ये इम्पोर्टेंट पांड्यन किंग राजा हैं, किंग हैं ये हमारे। और इन्होंने जो है एंड इज क्रेडिटेड विद मेनी मेजर मिलिट्री विक्ट्रीज, इन्होंने बहुत सारी मेजर मिलिट्री विक्ट्रीज इन्होंने जो है वो जीती हैं। मिलिट्री की जो मेजर इन्होंने विक्ट्रीज जो हैं वो इन्होंने जीती हैं और इन्होंने बहुत सारे जो टेरिटरीज हैं उनको एक्वायर किया है। मेजर मिलिट्री विक्ट्रीज, एक्वायर्ड टेरिटरीज फ्रॉम अदर चीफटेन्स। जितने भी और चीफटेन्स हुआ करते थे किसी जगह के, जो अगर हम हिंदी में यहाँ पर एक ट्रांसलेशन देखें इसकी, तो इन्हें सरदार बोला जाता है। अलग जो टेरिटरीज हुआ करती थी उनके जो सरदार हुआ करते थे उनकी जगहों को इन्होंने एक्वायर किया है। Believed that at a very young age he defeated a confederacy of Cheras, Cholas and 5 other chieftains in the Battle of Talyaganam। थोड़े से प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो, आप लोगों को हो सकता है ज़्यादा पता हो, तो आप ऑटो करेक्ट कर लेना अगर मैंने कोई भी यहाँ पर नाम को गलत प्रोनाउंसिएट किया हो।
बहुत ही कम उम्र में इन्होंने एक यहाँ पर चेरास चोलास और इनके साथ 5 और यहाँ पर चीफ्टेन्स, 5 अदर चीफ्टेन्स यहाँ पर इनके पास प्रेजेंट थे। इतने सारे 5 चीफ्टेन्स प्रेजेंट थे। इन्होंने मिल करके हमारे निंदुजेलियन जो सेकंड थे इनके ऊपर इन्होंने इनके साथ वॉर किया, एक बैटल किया इनके साथ, जिसमें ये सभी लोग हार चुके थे, डिफीटेड हो चुके थे। डिफीटेड कौन से युद्ध में? इसने बोला जाता है बैटल ऑफ तलैयागनम। लंगनम बोला जाता है, तलैया लंगनम बोला जाता है इसे। इट इज़ द बैटल ऑफ तलैया लंगनम के जो बैटल था उसमें निंदुजेलियन ने चेरास, चोलास और 5 अदर चीफ्टेन्स को हरा दिया था। तो ये इतने ज़्यादा पावरफुल थे। इन दिस बैटल जो चेरा के जो किंग थे उन्हें बंदी बना लिया गया था। इसी बैटल में तलैया लंगनम के युद्ध में इन्होंने हमारे जो चेरा के जो राजा थे, चेरास के जो राजा थे, उनको बंदी बना लिया गया था। इन द बैटल ऑफ तलैया लंगनम जो चेरा किंग थे, चेरास के जो राजा थे, उनको प्रिजनर बना लिया गया था, बंदी बना लिया गया था, प्रिजनर बना लिया गया था। तो यहाँ पर हमें 2 ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस दिखाई दे रहे हैं, मिले हैं। मंगुलम से हमें 2 हमारे तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं pertaining to early 2nd century BCE, जो अर्ली 2nd सेंचुरी BCE से हैं, विच मेंशंस दैट जो हमारे सबॉर्डिनेट और रिलेटिव्स हुआ करते थे निंदुजेलियन के, उन्होंने जैन मॉन्क्स जो हुआ करते थे उनको उपहार दिए हैं, उनको गिफ्ट्स भी दिए हैं। मंगुलम एक जगह है जहाँ से हमें 2 तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, जो हमें अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें तो हमें अर्ली 2nd सेंचुरी BC की ये बात है। इसमें क्या मेंशन किया है? इसमें मेंशन है जो सबॉर्डिनेट्स थे हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं और निंदुजेलियन के रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार, रिलेटिव्स ऑफ निंदुजेलियन। ये रिश्तेदारों वाला टैग ये स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है, अभी से नहीं चला, ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। तो ये रिश्तेदार थे निंदुजेलियन के, जिन्होंने ये रिश्तेदारों ने ही क्या किया, जो जैन मॉन्क्स थे उनको जैन मॉन्क्स को उपहार दिए थे, जैन मॉन्क्स को गिफ्ट्स दिए थे, इन्होंने उपहार दिए थे। तो ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि निंदुजेलियन के जो सबॉर्डिनेट्स थे और रिलेटिव्स थे उन्होंने जैन मॉन्क्स को गिफ्ट्स दिए। तो अगर हम बात करें 1st सेंचुरी BCE के इंस्क्रिप्शंस की, जो हमें मिले हैं अलगरमलाई में, हमें अलगरमलाई थोड़े से टफ नाम है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वो चीज़ें याद होती जाएंगी। रिवीजन के साथ ये चीज़ें और भी आसान लगने लगेंगी। यहाँ पर पैनिक नहीं होना है कि भी अबे ये क्या आ गया, तो ये ऐसा नहीं करना है, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। हर कोई इसी एक दौर से गुजरता है जिससे आप गुजर रहे हो।
ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ में चीज़ें आसान होती हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को रिवीजन के साथ ही समझा जा सकता है। आज गलत प्रोनाउंसिएट करोगे, हो सकता है मैंने भी इस चीज़ों को गलत ही प्रोनाउंसिएट किया हो, आपको ज़्यादा अच्छे से आता हो। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर हमारे पास कोई भी सही नहीं होता, कोई भी गलत नहीं होता। तो यहाँ पर ये चीज़ें रिवीजन करते जाइए। रिवीजन के साथ ये चीज़ें, ये नाम, स्पेशली हमारा संगम पीरियड आपको रिवीजन से ही आएगा। हमारा जो संगम पीरियड है ये तो बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा, इसी वजह से ही ये मेमोराइज हो पाएगा। तो यहाँ पर अलगर मलाई में 1st सेंचुरी BC की बात है। ये यहाँ पर हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं ये हमें 1st सेंचुरी BC की बात हो रही है। यहाँ पर 1st सेंचुरी BC में हमें अलगर मलाई में कुछ इंस्क्रिप्शंस मिली जिनमें मेंशन है एक पर्सन के बारे में। इन इंस्क्रिप्शंस में मेंशन है एक पर्सन के बारे में, मेंशन है एक पर्सन के बारे में जिसका नाम है कटुमरा नातन, जिसका नाम है, which appears to be either a Pandyan prince or subordinate। जो माना जाता है कि एक, हर चीज़ की देखो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो हमारे कटुमरा नातन थे, ये हो सकता है ये एक पांड्यन प्रिंस ही हों, पांड्या के राजकुमार हों, ये पांड्यन प्रिंस हों, पांड्या के राजकुमार, या तो ये कोई सबॉर्डिनेट भी हो सकते हैं, ये कोई सबॉर्डिनेट भी हो सकते हैं यहाँ के, या तो ये सबॉर्डिनेट हैं या तो ये यहाँ पर पांड्यन प्रिंस हैं। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हमें मेंशन मिल रही हैं अलगर मलाई के इंस्क्रिप्शन में से, जहाँ पर हमें एक पर्सन के बारे में मिला जिसका नाम है कटुमरा, हु अपीयर्स टू बी आइदर अ पांड्यन प्रिंस और सबॉर्डिनेट। तो ये थे हमारे पांड्यास के, जो हमारे राजा थे। हमने पांड्यास के किंगडम को यहाँ पर डिस्कशन किया। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे, जो हमारा शिल्पादिकरम वाला पार्ट था, हम उसे अब हम डिस्कस करेंगे। जो मैंने बोला था कि हम लास्ट में इसे डिस्कस करेंगे, हमारे लास्ट में मैंने बोला था कि हमारा शिल्पादिकरम वाला जो पार्ट था, चलिए इसे यहाँ पर ले चलते हैं। शिल्पादिकरम में मैंने बोला कि यहाँ पर हमारे पास मेन कैरेक्टर हैं, एक तो कानगी है विच इज़ वाइफ ऑफ कोवलन, और कोवलन है जो हस्बैंड है कानगी के, और माधवी प्रेजेंट है जिसका नाम है, जो माधवी एक नाम है डांसर का, एक डांसर का नाम है। स्टोरी शुरू होती है पुहार से, पुहार से जाते जाते वो मदुरई में पहुंच जाएगी। स्टोरी पुहार में शुरू होगी, एंड मदुरई में होगा। तो यहाँ पर इतना तो क्लियर हुआ कि ये हमारे पास 3 कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर एक हमारे पास, यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग से समझाती हूँ, इतना यहाँ पर मैं मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ सुनने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये इतना ज़्यादा जो है वो उसमें क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, इसमें से इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सिर्फ और सिर्फ ये पूछ सकता है कि भी को जो हमारा शिल्पादिकरम है उसके राइटर कौन है। ये हमारे, जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे तब हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर छोटी सी स्टोरी है, आप उसे स्टोरी को ही समझो। सबसे पहले पुहार में एक यहाँ पर कपल रहता था, कानगी और कोवलन। ये यहाँ पर एक दुखद कहानी है, ये ट्रैजिक स्टोरी है शिल्पादिकरम की, शिल्पादिकरम की एक ट्रैजिक स्टोरी है। तो ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक कोवलन और कानगी नाम के यहाँ पर एक कपल था। ये हस्बैंड वाइफ यहाँ पर पुहार के रीजन में रहा करते थे। कोवलन और कानगी जो थे, ये दोनों, कोवलन और कानगी, अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि जो हमारे कोवलन थे और कानगी जो थे, कोवलन जो थे और कानगी जो थी हमारी, ये दोनों, ये सन था ऑफ अ वेल्दी मर्चेंट। ये एक वेल्दी मर्चेंट के बेटा था, ये वेल्दी मर्चेंट का बेटा था। ये भी डॉटर थी ऑफ अ वेल्दी मर्चेंट, ये भी एक वेल्दी मर्चेंट,
एक धनी व्यापारी के ये बच्चे थे दोनों। इसके पापा और हैं, इसके पापा और हैं, ठीक है। इसीलिए ये हस्बैंड वाइफ बनेंगे, वरना ये भाई बहन होते अगर ये एक ही फादर के बेटा और बेटी होते। ये अलग हैं। इसके कोवलन के पापा जो थे वो अलग हैं, जो कि एक वेल्दी मर्चेंट हैं। कार्नेगी के पापा अलग हैं, जो भी एक वेल्दी मर्चेंट हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ये पुहार के रीजन में ये इन दोनों की शादी हो जाती है, इनकी मैरिज हो जाती है, इनकी मैरिज हो जाती है और ये पुहार में रहने लग जाते हैं। बहुत खुशी से रह रहे हैं ये दोनों, इतनी खुशी से रहते हैं कि एक दूसरे के बीच में कभी लड़ाई हुई ही नहीं। नॉट दैट टाइप ऑफ निब्बा निब्बी, ये निब्बा निब्बी की तरह नहीं है जो आज की जनरेशन को बोला जाता है। बहुत ही अच्छे और समझदार लोग हैं ये दोनों, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे के साथ देते हैं। एक अच्छे हस्बैंड वाइफ की तरह ये बिहेव करते हैं और बहुत ही हंसी खुशी रहते हैं। दे लिव्ड वेरी हैप्पीली। ये तब तक खुश रहते हैं जब तक के जो कोवलन है ये खुश तब तक रहेंगे। देखो, दोनों हस्बैंड वाइफ कब तक खुश रह सकते हैं, जब तक वो दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आ जाता। इनके बीच में एक तीसरा आ जाता है। जब इन दोनों के बीच में एक तीसरा आ जाएगा, देखो इसे ले लेते हैं हम ब्लू कलर से तीसरे को। तो कोवलन, जब तक के कोवलन जो होगा हमारे जो नाटकी हैं या नर्तकी जो हैं, सॉरी, हमारे डांसर माधवी के टच में नहीं आ जाते। ये माधवी बहुत ही खूबसूरत थी, ये इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी इन पर जो है वो मोहित हो सकता है। तो कोवलन जो थे वो माधवी को जब देखते हैं, एकदम से इनको देख करके इनको ऐसा होता है कि भी वाह क्या खूबसूरत चीज़ को मैंने देखा। देखो, खूबसूरत चीज़ की तारीफ़ करना अलग बात है, लेकिन आप उस पर मनमोहित हो रहे हो, बीइंग अ मैरिड पर्सन, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। इन्होंने गलती की कि ये इस डांसर माधवी के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ चुके थे। कोवलन और माधवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो चुका था। इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया, मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो गया। एक दूसरे के साथ ये मिलने लगे, पार्क जाने लगे, घूमने लगे। ये इसको आइसक्रीम खिलाता था और इसको सिनेमा में लेकर के जाता था, इसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करता था। ये बेचारी लेफ्ट आउट हो गई, ये बेचारी हमारी लेफ्ट आउट हो गई। इसे दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल करके कोवलन ने फेंक दिया। तो यहाँ पर ये माधवी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाता है कोवलन। जब ये इसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाता है कि भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या कुछ भी, ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर चल रहा था, माधवी और कोवलन के बीच में। तो ये कोवलन कहता है कि भी मैं कार्नेगी को छोड़ दूंगा, मैं कार्नेगी को डाइवोर्स दे दूंगा। ये इसको डाइवोर्स देने तक के एकदम वो पीक टाइम आ चुका था कि जब इसने डिसाइड कर लिया कोवलन ने दैट आई विल डाइवोर्स माय वाइफ कार्नेगी। ये कार्नेगी को डाइवोर्स दे रहे थे, ये इसको छोड़ रहे थे, ये इसको छोड़ने के लिए तैयार थे, लीव हर। ये कहते थे ये जो मर्जी करे, मुझे कार्नेगी से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो माधवी ही चाहिए। ये माधवी को ही चाहते थे। तो ये जब माधवी के ऊपर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति लुटा दी, कोवलन ने अपनी जो संपत्ति इन्हें मिली थी, जो इन्होंने इनके पास जो वेल्थ था, जो संपत्ति थी इनके पास, इन्होंने सब माधवी के ऊपर उड़ा दी। देखो, अगर आप किसी के साथ अगर रिलेशन में आ रहे हो तो फिर खर्चा आपका बढ़ ही जाएगा, ठीक है। उसको आप, अब माधवी तो ठहरी एक डांसर, ये कहती होगी मुझे पायल चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे ज्वेलरी चाहिए, मुझे मेकअप चाहिए, मैं इस जो है वो बर्बरी का मेकअप ही लूँगी, मैं इस ब्रांड का मेकअप लूँगी। या हो सकता है ये इतने ज़्यादा खर्चे करवा रही हो, नो आज तो मैं ये वाली मूवी देखने जाऊँगी, आज मैं यहाँ जाऊँगी, आज मुझे कोवलन वहाँ घुमाने ले जाओ। तो इसी वजह से कोवलन ने इसके ऊपर पूरी संपत्ति ही उड़ा दी, अपनी सारी जायदाद जो थी वो इसके ऊपर उड़ा दी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद
इन दोनों के बीच में, माधवी और कोवलन के बीच में एक अनबन सी हो जाती है एक दूसरे के प्रति। यहाँ पर ये उतने अच्छे से नहीं रह पाते, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इन दोनों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देखो, किसी को अगर आप यहाँ पर कोवलन ने कार्नेगी के साथ बहुत गलत किया, अगर कार्नेगी के साथ इन्होंने गलत किया तो भगवान तो देख ही रहा है। अगर कार्नेगी ने कुछ नहीं बोला तो भगवान तो देख ही रहा था ना। भगवान ने क्या किया, इन दोनों के बीच में जो थी एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर दिया। इन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद ये उसको, माधवी को छोड़कर ये फिर इन्होंने क्या किया, इतनी ज़्यादा इन दोनों के बीच में कोवलन, फिर क्या हुआ, कोवलन और माधवी के बीच में, इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने स्टार्ट हो गई। ये कुछ बोलती कुछ और थी, कोवलन समझता कुछ और था, कोवलन बोलता कुछ और था, माधवी समझती कुछ और थी। तो यहाँ पर ऐसे ही इनके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। मैं कहूँगी कि ये चीज़ भगवान ने ही की, ठीक है। गॉड वॉन्ट्स दैट के कोवलन को अपनी गलती का यहाँ पर एहसास हो, क्योंकि कार्नेगी यहाँ पर जो थी हमारी एक अच्छी कैरेक्टर हमें दिखाई दे रही हैं। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर तीसरा इंसान आ जाए तो उसमें गलती वाइफ की नहीं, उसमें गलती हस्बैंड की थी। चीटिंग इज़ अ चॉइस। यहाँ पर चीटिंग एक चॉइस हो सकती है, एक ऐसा नहीं है कि भी गलती से हुआ है। अगर चूज़ किया है तभी आपने चीट किया अपनी वाइफ को, या आपकी वाइफ ने आपके ऊपर इसीलिए चीट किया क्योंकि उसने उस चीज़ को चूज़ किया। ऐसा नहीं है कि भी वो आपको पहले तो प्यार था लेकिन फिर बाद में आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। क्यों किया ये तो गलत हुआ ना। उन दोनों के बीच में, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में तीसरा पर्सन आ जाए तो वो गलत है। तो ये कोवलन के और माधवी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, जिसके बाद क्या हुआ कि कोवलन ने क्या किया, माधवी को छोड़ दिया। फिर क्या किया, कोवलन लेफ्ट माधवी। कोवलन ने माधवी को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, वो कार्नेगी के पास वापस आ गया। कोवलन कार्नेगी के पास वापस आ गया। ये कार्नेगी के पास वापस आ गया एंड ही रिटर्न बैक टू कार्नेगी। कार्नेगी के पास वापस आने के बाद फिर क्या हुआ कि इन्हें कोवलन ने कार्नेगी से माफ़ी मांगी कि भी मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत किया आपके साथ। एंड कार्नेगी का दिल इतना बड़ा था कि उसने अपने हस्बैंड को, कोवलन को माफ़ भी कर दिया। अब कोवलन के पास तो कोई भी संपत्ति भी नहीं थी, कुछ पैसा नहीं था। तो फिर क्या हुआ, इन दोनों ने पुहार में जो लोग रहते थे, लोग इनके ऊपर जो थे वो, देखो अगर आपने ऐसी गलती की है देन सोसाइटी जो होगी वो आपको गलत नज़रों से देखना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें आज भी गलत हैं, पहले भी गलत थी और आने वाले समय में ये चीज़ें गलत ही रहने वाली हैं। तो ये एक गलत था सोसाइटी की नज़रों में। सोसाइटी ने इन दोनों का जीना जो था वो मुश्किल कर दिया। लोग कार्नेगी को कहते थे कि तुमने कोवलन को माफ़ क्यों किया, कोवलन ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, कोवलन ने वैसा किया। गली और मोहल्ले में 4 लेडीज़ होंगी, वो आपके ऊपर देख करके आपको टॉन्ट भी मारेंगी, आपको गलत भी बोलेंगी, चाहे आप कितना मर्जी सही हो जाओ। यहाँ तक कि कई बार तो होता है कि भी कई फैमिलीज़ में फैमिली ही आपको कुछ ना कुछ गलत बोलने लग ही जाती है। कई बार तो फैमिलीज़ में भी मैंने देखा है कि भी फैमिलीज़ में भी इतनी ज़्यादा अनबन होनी स्टार्ट हो जाती है कि वो आपको गलत नज़रों से देखने लग जाती है। आपने कुछ गलत किया भी नहीं होता, फिर भी ब्लेम आपको ही देते हैं। और सोसाइटी में तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ही। सोसाइटी में 4 लोग खड़े हों, वो आपके बारे में बातें तो कुछ ना कुछ करेंगे। मुंह आपके फेस के ऊपर वो आपको बहुत ही अच्छा बोलेंगे, आपके मुंह पर आपको बहुत अच्छा बोलेंगे। जब आप जाने लगोगे वहाँ से, उसके बाद आपके ऊपर हंसेंगे। आज आप बहुत सारे लोग जो हैं, आप एस्पिरेंट्स हैं
और लोग जो होंगे वो आपको देखकर कहते भी होंगे कि भी अरे बेटा मेहनत करो, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। उसके बाद आप जब पीठ घुमाते हो या वहाँ से चले जाते हो, वही लोग क्या कहते होंगे, वही लोग आपको चार बातें सुनाने लग जाते हैं कि भी अरे ये ऐसा थोड़ी होता है, इस चीज़ की तैयारी के लिए तो बहुत ही ये चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ये लोग तो ये तो यूपीएससी तो जो है वो हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये कहाँ पढ़ लेगा, ये कैसे, आपको अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी जो हमारी सोसाइटी थी वो कार्नेगी को कहने लग जाती है कि तुमने कोवलन को क्यों माफ़ किया, तुम्हारे साथ तो इसने इतना गलत किया, कोवलन को इतना ज़्यादा माफ़ मत करो, उसको माफ़ी मत दो। उसके बाद फिर क्या होता है, ये पुहार रीजन को ही छोड़ देते हैं। ये पुहार को छोड़ करके मदुरई की यात्रा करते हैं, मदुरई में आ जाते हैं, मदुरई में अपनी किस्मत को आजमाते हैं यहाँ पे आके कि भी हम अपनी किस्मत दोबारा बनाएंगे। कार्नेगी कहती है कोई बात नहीं, हम मदुरई जाएंगे, वहाँ पर जा कर के हमारे बिजनेस को ग्रो करेंगे, हमारा बिजनेस जो होगा वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। कोवलन और माधवी जो हमारे कार्नेगी हैं सॉरी, वो मदुरई में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर आकर के उनको एक जैन तपस्वी होते हैं, उनका यहाँ पर इन्हें एक हेल्प मिलती है, वो इनकी जो है हेल्प करते हैं। फिर उनको जो उनके लिए एक यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था भी करते हैं। फिर कोवलन जो होता है वो पैसे जुटाने के लिए एक प्रयत्न करता है, बहुत ही ज़्यादा इधर उधर घूमता है, फिर जाता है ताकि उसे पैसे मिल जाएं, ठीक है। फिर बिजनेस के लिए उसको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएं, वो बिजनेस करना चाहता है, वो काम करना चाहता है, उसके लिए उसको पैसा तो चाहिए ही। फिर क्या होता है, जब वो मदुरई में होते हैं, तो मदुरई में होते हैं जब ये, तब कार्नेगी क्या करती है, हमारी कार्नेगी बेचारी क्या करे, ये अपना पत्नी धर्म निभा रही है। पत्नी धर्म तो इसे निभाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। पत्नी धर्म निभाते निभाते ये क्या करती है, ये अपनी पायल जो है वो इसे देती है, कोवलन को देती है कि जाओ तुम ये पायल जो है, एक जो जौहरी होता है, जो हम बोला जाता है, एक गोल्ड स्मिथ है जो, उसके पास जाकर के ये हमारी जो पायल है इसको बेच दो। वो कहती है कि तुम हमारी पायल को सेल कर दो, इसको सेल करके जो पैसे आएंगे हम उससे हमारा जो होगा हमारा बिजनेस उसे स्टार्ट करेंगे, बिजनेस ग्रो हो जाएगा, फिर तुम मुझे नई ला करके दे देना। तो ये ऐसा उसके लिए कहती है। जैसे हमारे मम्मी जो होते हैं, हमारे मदर्स जो हैं, वो इस तरह के सेक्रीफाइसेस करते रहते हैं बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, मतलब हमारे पापा के लिए, वो ऐसे कुछ ना कुछ जो सेक्रीफाइसेस हैं वो करते ही रहते हैं। वैसे ही कार्नेगी ने अपना पत्नी धर्म निभाते हुए कहा कि तुम मेरी पायल लेकर जाओ, एक जो हमारे जौहरी हैं उसके पास लेकर के जाओ। वो क्या करेंगे, वो इस पायल को देखेंगे और तुम इस पायल को उनको बेच देना। फिर वो क्या करता है, वो मदुरई में जो है वो मार्केट में जाता है। मदुरई की जो मार्केट प्लेस है, यहाँ पर मार्केट प्लेस बनी हुई है, एक मार्केट प्लेस बनी हुई है जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर वेजिटेबल्स मिलेंगे, यहाँ पर क्लोथ्स मिलेंगे, यहाँ पर एक गली है, यहाँ पर पूरे के पूरे हमारे पास जौहरी ही आएंगे। तो ये एक गली में जाता है, लोगों से पूछता है कि भैया यहाँ पर जो है मुझे गोल्ड स्मिथ कहाँ पर मिलेगा, या जो हमारा जौहरी है वो हमें कहाँ पर मिलेगा, या हमारा सुनार जो है वो हमें कहाँ पर मिलेगा। तो लोग इसे बताते हैं कि यहाँ पर ये जगह है, यहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे सुनार बैठे हुए दिखाई देंगे। तब ये उस सुनार की दुकान के पास जाता है तो कहता है कि मुझे ये पायल बेचनी है, और उसी टाइम गलती से ये क्या करता है, ये वहाँ पर चला तो जाता है बेचने के लिए, पर इसकी किस्मत इतनी ख़राब हो चुकी है, कर्मा हिट बैक, ठीक है, इसका कर्मा इसे दोबारा हिट कर रहा है। कर्मा इज़ अ बिच एंड इट ऑलवेज हिट बैक। तो इससे ये क्या करता है कि हमारा जो कोवलन है,
कोवलन जब हमारे जो पायल है, जो पायल को जब बेचने लगता है, तब सुनार को याद आता है कि भी राजा के जो राजा है हमारे पांड्या के जो राजा हैं हमारे, उनकी जो वाइफ है, हमारी रानी जो है, उनकी पायल भी चोरी हो चुकी थी। इनका जो किंगडम था यहाँ पर पांड्या किंगडम में क्या चल रहा था, पांड्या किंगडम में जो रानी थी, जो हमारे यहाँ पर रानी थी, ठीक है, जो रानी थी उसकी जो पायल थी, उसकी पायल भी जो थी, अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में मिक्स करके लिख रही हूँ, पायल जो थी वो पायल उनकी चोरी हो चुकी थी। रानी की पायल यहाँ पर चोरी हो गई थी और राजा ने कहा था जिसको भी मिले वो मुझे बता देना। पूरे राज्य में ये बात आग की तरह फैली हुई थी कि जब रानी की पायल चोरी हुई है, अगर किसी को भी वो मिलती है, अगर कोई चोर उसको आकर के किसी भी सुनार के पास आकर के वो पायल को बेचता है, तो वो सबसे पहले मुझे बताएं। तो यहाँ पर जब हमारे कोवलन उस सुनार के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि मुझे ये पायल बेचनी है, वहाँ पर वो सुनार को एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अरे पायल तो रानी की भी गायब हुई है, वो भी चोरी हुई है, कहीं ये वही पायल तो नहीं। तो वो क्या करता है, वो सुनार कोवलन को लेकर के जाता है राजा के दरबार में। राजा के दरबार में जब उसे लेकर के जाता है, तब वो पूछता है कि तब वो राजा को कहता है कि मुझे एक चोर मिला है जो मेरे पास रानी की पायल जो थी वो मुझे बेचने के लिए आया था। लेकिन वो क्या करता है फिर, राजा जो है वो कहता है कि भी इसे बंदी बना लो, इसे जो है वो प्रिजनर कर लो, या इसे जेल में डाल दो। तो वो उसे जेल में डाल देते हैं। ये बात जब पांड्या के राजा जब जांच करते हैं कोवलन को, फिर वो आदेश देते हैं कि भी कोवलन को यहाँ पर फांसी दी जाएगी। कोवलन को फांसी के आदेश मिल जाते हैं कि भी इसने रानी की पायल को चुराया है, बेचने की कोशिश की है। तो इसी जुर्म में, इसी जो हमारा यही जो केस था, इसके ऊपर ही ये आरोप की वजह से उसे फांसी की सज़ा मिल जाती है। फांसी की सज़ा जब मिलती है तब ये बात पहुंचती है कार्नेगी के पास। कार्नेगी को जब ये बात का पता चलता है कि भी कोवलन को फांसी की सज़ा सुना दी है राजा ने, तब वो भागी भागी दौड़ी दौड़ी राजा के दरबार में पहुंचती है। वो कहती है कि भी मैं इस चीज़ का प्रूफ दे सकती हूँ कि भी मेरे पति निर्दोष हैं, मेरे पति निर्दोष हैं। वो इस बात का वो कहती है कि मैं प्रूफ दे सकती हूँ। राजा कहता है अच्छा ठीक है, आप दो प्रूफ। वो कहती है आप रानी को बुला दो। रानी जब आती है तब वो पूछती है रानी से कि भी आपकी जो पायल थी, जो आपकी पायल चोरी हुई है, तो उस पायल के अंदर क्या था। तो वो कहती है कि भी जब मेरी पायल के अंदर, तो कहती हीरे थे। रानी कहती है मेरी पायल के अंदर हीरे थे, लेकिन जो हमारी कार्नेगी होती है वो कहती है लेकिन जो मेरी पायल है उसमें मोती हैं। वो कहती है जो रानी है वो कहती है मेरी पायल में मोती थे। वो जो हमारी कार्नेगी होती है वो कहती है कि भी मेरी पायल में तो जो थे वो कुछ माणिक थे, कुछ इस तरह के माणिक थे उसकी पायल में। लेकिन जो रानी होती है वो कहती है मेरी पायल में मोती थे, मेरी पायल में तो मोती थे। तो वो जब कहते हैं कि भी आप एक बार पायल को तोड़ करके देखो, जब वो पायल को तोड़ते हैं तो फिर उसमें से कुछ माणिक निकलते हैं। और वो कहती है कि भी मैंने आपको पहले ही बोला था कि भी मेरे पति निर्दोष हैं। वो इसी वजह से जो हमारे राजा थे वो एकदम से जो थे वो पश्चाताप करने में लग जाते हैं कि भी वो कहते हैं कि भी मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा गलती हो गई, मैंने एक निर्दोष को फांसी की सज़ा दे दी जिसकी कोई गलती थी ही नहीं। तो यहाँ पर कोवलन की कोई गलती थी ही नहीं, वो तो अपनी पत्नी की, अपनी कार्नेगी की पायल लेकर के गया था जिसमें माणिक थे। रानी जो थी, पांड्या राजा की जो पत्नी थी, रानी जो थी, उनकी पायल में तो मोती थे उनकी पायल में। इसी वजह से जो कार्नेगी हैं हमारी, कार्नेगी जो है वो इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा वो यहाँ पर उनको इतना ज़्यादा दुख होता है, शी फील वेरी सैड। और कार्नेगी जो है वो हमारे पांड्या के जो किंगडम है,
पांड्या के किंगडम को श्राप दे देती हैं, एक यहाँ पर उनको श्राप दे देती हैं। और आज भी कानगी की जो पूजा है वो हमारे यहाँ जो हमारा साउथ इंडिया का जो पांड्यास का जो रीजन था वहाँ पर की जाती है। एक यहाँ पर इन्हें कानगी की पूजा की जाती है, एक शुद्धता के प्रति यहाँ पर इन्हें माना जाता है, एक यहाँ पर इन्हें शुद्धता का प्रतीक यहाँ पर माना जाता है। और इन्हें माना जाता है कि ये एक पत्नी धर्म के लिए ये इन्होंने स्टैंड लिया, एक पत्नी धर्म को निभाया, अपने पति का साथ दिया, उसके प्रति इनको यहाँ पर एक देवी का यहाँ पर दर्जा दिया गया है। इनकी यहाँ पर पूजा की जाती है, कानगी की इनको यहाँ पर वर्शिप किया जाता है, आज भी इनको वर्शिप किया जाता है। और इनके नाम का मंदिर भी बना हुआ है, हमारे आज साउथ इंडिया के रीजन में इनके नाम का एक मंदिर भी बना हुआ है जहाँ पर कानगी की पूजा की जाती है एज अ सिंबल ऑफ प्योरनेस, एज अ सिंबल के इन्होंने अपने पत्नी धर्म को निभाया। ही दैट शी ओबेड हिज हर शी ओबेड हर हस्बैंड इन एवरी सिचुएशन। इन्होंने अपने हर सिचुएशन में अपने पति का साथ दिया, उनको कभी अकेला नहीं छोड़ा। हालांकि पति ने बहुत ही गलतियां की, फिर भी इन्होंने बड़ा दिल रखकर उसको माफ़ कर दिया। और जहाँ पर अपना बड़ा दिल रखकर आप किसी को माफ़ कर देते हो तो वहाँ पर भगवान भी आपका साथ देता है। यहाँ पर भगवान ने भी कानगी का साथ दिया, तो यहाँ पर इनकी पूजा की जाती है। तो ये थी एक स्टोरी जो थी शिल्पादिकरम। और शिल्पादिकरम बोला ही जाता है, पाँव की जो पायल थी उसको शिल्पादिकरम बोला जाता है। यहाँ पर पाँव में पहनने वाली जो हमारी पायल है उसका नाम ही शिल्पादिकरम है। तो यहाँ पर एक हमें स्टोरी यहाँ पर मैंने आपको बता दी। इसी वजह से राजा को यहाँ पर पश्चाताप हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा दुख में चले गए कि भी मैंने एक निर्दोष को यहाँ पर दोषी मानकर उसको सज़ा सुना दी और वो भी फांसी की। तो ये था हमारा पांड्यास का रूल जो हमने डिस्कस किया, प्लस शिल्पादिकरम की छोटी सी स्टोरी जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के। बने रहिए मेरे साथ इस एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर ये वीडियो आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फॉर मोर सच वीडियोज़। तो बने रहिए मेरे साथ इस एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। थैंक यू द सपोर्ट विच यू हैव शोन टुवर्ड्स माई चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन।